welcome to Study Mantra. Please like and subscribe my channel so that I can take your class on my channel. So in my last video we were discussing revision part of chapter number 1. So हमने उसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कंप्लीट किया था, एंड सेकेंड हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर ली थी डिस्कस, एंड डिकम्पोजिशन भी आपकी कंप्लीट हो गई थी. तो अब वी विल डू द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ओके. तो कॉम्बिनेशन जो भी आपके एनसीईआरटी की इक्वेशन है तो उसको अच्छे से कर लेना, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन. ठीक है, कॉम्बिनेशन में मोस्टली आपका देखा था कि कॉम्बिनेशन जो होती थी वो एक्सोथर्मिक होती थी, हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शंस, सो दे आर एक्सोथर्मिक. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक. याद रखना कि हमें या तो हीट देनी पड़ती है उसको भी, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पर हाँ, डिस्प्लेसमेंट से पहले एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक वी विल डिस्कस. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. क्लियर? सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या रिएक्शंस है? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व. हीट क्या होती है? लिबरेट होती है. ठीक है, लिबरेट होती है, लिबरेटेड या रिलीज होती है. ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज या हीट इज लिबरेटेड, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जो भी आपकी कंबशन रिएक्शन होती है, लाइक हमने कॉम्बिनेशन में रिएक्शन की थी ना, और हमने कहा था जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं सो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट ऑफ हीट आपकी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मी. क्लियर? तो आपकी कॉम्बिनेशन में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी हुई थी. सेकेंड थिंग क्या था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी है आपके जिसमें हीट आपकी इवॉल्व होती है. तो रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन याद है आपको भी, आपने फूड लिया, आप ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करते हो ना. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? आपके अंदर जो फूड है, दिस इज योर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है. इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ये जो हीट आपकी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, यही एनर्जी आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हो. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन विच यू इनहेल? इट क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज्ड द फूड. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो आप एक्सेल आउट कर देते हो, वाटर जो आपकी बॉडी में होता है, एंड एनर्जी विच यू यूटिलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज. तो ये आपका क्या है, रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी निकलती है, और जिसमें भी एनर्जी निकलेगी दैट प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक. क्लियर? एंडोथर्मिक क्या होती है? आपने इतनी सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और आपने उसमें एक चीज ध्यान दी होगी कि जब हम एरो लेते थे तो या तो हम हीट करते थे, ठीक है, या तो हम सनलाइट देते थे, सनलाइट लिखते थे, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे. मीन्स किसी भी तरह हम क्या कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे रिएक्शन को. ठीक है, और यही रीजन है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक. ठीक है, सारी जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है कैसी होती है, एंडोथर्मिक. तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज यूज्ड. हीट जो आपकी या हीट इज गिवन, जिस रिएक्शन को हीट दी जाती है. तो उसमें अगर एंडोथर्मिक का कोई एग्जांपल पूछते हैं तो मैंने बहुत सारी रिएक्शंस आपको कराए हैं, अगर आपको याद हो. चलो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है फेरस सल्फेट वो डिस्कस करते हैं. तो बेटा ये फेरस सल्फेट लिया था ना हमने, और इसको हमने क्या किया था, स्ट्रांगली हीट किया था. ठीक है, तो आपका क्या बना था फाइनली, ये बना था ना SO2 SO3. इसकी वजह से स्मेल ऑफ सल्फर आती है, बर्निंग सल्फर. ये आपका रेडिश ब्राउन होता है, ये रस्ट है, और ये आपका ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है. याद है आपको, मैंने रिएक्शन कराई थी आपको. तो ये जो आपका साइन है, ये साइन मालूम है किसका, हीट का. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम इस रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक. तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ऑल आर एंडोथर्मिक. तो क्लियर हो गए एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. ओके, सो नाउ we will revise
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा स्ट्रांग है वो जो से कम स्ट्रांग है उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन आपका कम रिएक्टिव मेटल है? तो बेटा सारे मेटल्स आप याद मत करो, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है वो आप याद कर लो। चलो मैं आपको करा देती हूँ। लाइक आपका एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम के बाद आप जिंक याद कर लेना, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद कॉपर, सिर्फ हाइड्रोजन ले लेना बीच में, एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इतने सिर्फ आपने कितने एलिमेंट लर्न करने हैं? 7। इसमें से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज है, और जो टॉप वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा नीचे वाले से। ठीक है, तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कॉपर। मतलब नीचे वाले से ये आयरन इन चारों से मोर रिएक्टिव होगा। जिंक क्या होगा? इस 5 एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होगा। एल्युमिनियम क्या होगा? इन 6 एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर? तो अब इसका यूज कैसे करेंगे? देखो, सपोज मैं कॉपर ले रही हूँ, यहाँ है ना कॉपर, तो मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमने ले लिया, और आई विल रिएक्ट इट विथ आयरन। तो अब आपको पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्यों? कॉपर इसके नीचे है। ठीक है, नीचे वाला हमेशा लेस रिएक्टिव होता है। सो व्हाट विल हैपन? आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और याद रखो, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है और आयरन सल्फेट का या फेरस सल्फेट का आपको पता है ग्रीन होता है। ठीक है, ये एक्टिविटीज आपने लैब में भी की करोगे, जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं करा के दिखा दूंगी। ब्लू कलर का जब हम सोल्यूशन लेते हैं उसमें आयरन नेल डाल देते हैं, दिस इज आयरन ना, आयरन नेल डाल दिया तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम ओवर द नाइट उसको रख देते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीन में। क्यों? फेरस सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है, और जो आयरन नेल होती है उसके ऊपर लेयर आ जाती है, किसकी? कॉपर की, तो ये पूरा ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं लूं फेरस सल्फेट और मैं कहूँ कॉपर के साथ, तो क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। आयरन सल्फेट को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जिंक और एल्युमिनियम। यहाँ पर अगर मैं जिंक ले लूं सो यस, द रिएक्शन, आपकी रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। व्हाई? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्लियर? अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट भी होता तब भी उसको जिंक उसको डिस्प्लेस कर देता, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? ठीक है, तो बस आपने 7 एलिमेंट लर्न करने हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर बीच में हाइड्रोजन है। हाँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज एसिड है, ये H2SO4 है, ठीक है, तो क्या कॉपर इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगी? तो बेटा आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसकी जगह अगर मैं आयरन ले लूं तो हाँ, ये जिंक ले लूं, जिंक ले लेती हूँ, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, बट कॉपर नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन मैंने बताया है? दैट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक, जिंक किसको किसको करेगा? चलो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। यूज गोल्ड, गोल्ड को कौन करेगा? सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड को कॉपर, कॉपर को कौन कौन कर सकता है? बीच में हाइड्रोजन ले लेती हूँ। कौन कौन कर सकता है कॉपर को? आयरन कर सकता है, जिंक कर सकता है, एल्युमिनियम कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। क्लियर है इतना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके, तो अब आपकी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट,
द रिएक्शन इन विच बोथ रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयन, वो रिएक्शन जिसमें आपके दोनों ही रिएक्टेंट आयन को एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, दिस इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। अब आप इसको ऐसे करके कर लेना, तो ये क्या हमारा निकल गया NaCl, और क्या बन गया BaSO4, तो BaSO4 बन गया, और मेरा क्या बना 2NaCl, NaCl। अब ये ध्यान से देखो, बेरियम के साथ क्या था क्लोराइड, अब बेरियम के साथ क्या है सल्फेट, सोडियम के साथ क्या था सल्फेट, अब सोडियम के साथ क्या है क्लोराइड। तो द रिएक्शन इन विच बोथ रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। वन थिंग मोर, ये जो बनता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सपोज वाटर में अगर कोई चीज फ्लोट, जैसे आपका मिल्क होता है, मिल्क आपका सोल्यूशन है ना, और जब मिल्क खराब हो जाता है फिर क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है ना, व्हाइट व्हाइट सा सॉलिडिफाई होकर के। तो या तो फिर फ्लोट करता है वाटर में, या तो आपका सेटल डाउन हो जाता है नीचे रखने के बाद। तो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है दैट गेट सेटल डाउन, उसको हम क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट है तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। क्यों कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्यों, इसमें प्रेसिपिटेट बन गया, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। मिल्क में कैसे डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है, लेकिन जब दही बन जाता है या आपका जो खराब हो जाता है मिल्क, तो कैसा बन जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर? तो दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हो, प्रेसिपिटेशन, और डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, दोनों इसी के नेम है, ठीक। सो इन दिस वीडियो we have done exothermic, endothermic displacement and double displacement. क्लियर? तो आप ये रिएक्शन वीडियो देख लेना एंड एनसीईआरटी में से सारी रिएक्शंस को एक बार रीड आउट कर लेना। क्लियर? सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।